हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं एक और वीडियो। इस वीडियो में आज से हम डुअल नेचर के जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आने वाले जेई में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है। एक पार्टिकल ए है जिसका मास m है और उसके पास चार्ज q है। उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट से। दूसरा पार्टिकल b है जिसका मास 4m है और चार्ज उसका भी q है। इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 2500 वोल्ट से। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी क्या होगी ये बताना है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि निकालना क्या है और उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें निकालना है लैम्डा और अपने पास डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल्स टू होता है एम वी, या फिर एक और मोमेंटम का केस होता है √2m_k। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है जो टर्म कंडीशन हमें दे रखी है वो चार्ज की टर्म में है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने पास होती है। तो चलिए पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ कर लेते हैं। वो अपने पास होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी, और साथ साथ पी इक्वल्स टू होता है √2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे के क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हमें चार्ज दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं है और पोटेंशियल, लेकिन हमें पता है कि जो काइनेटिक होती है वो होती है QV के बराबर। तो अगर मैं इसे ए पार्टिकल के लिए करता हूँ तो लैम्डा ए हो जाएगी अपने पास h अपॉन में √2ma और क्या है QA और VA। सिमिलरली B के लिए भी हो जाएगा ये लैम्डा अपॉन में √2mb QB VB। और हमें क्या बोल रहा है? रेशियो निकालना लैम्डा ए और लैम्डा बी का। तो चलिए रेशियो निकाल देते हैं लैम्डा ए और लैम्डा बी। तो h अपॉन √2ma QA VA, ये आ जाएगा b MB QV VB अपॉन में h को s से कैंसिल आउट कर दिया। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास रह जाएगा इस दोनों का मास, इसका मास m है ए का और 50 वोल्ट है, जबकि दूसरे का मास 4m है और वो क्या है अपने पास, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2500। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल खत्म। सेकंड का मास हो गया अपने पास, चलिए कर लेते हैं। सेकंड का मास है अपने पास 4m, चार्ज है q, पोटेंशियल है 2500, जबकि इसका मास है m, चार्ज है q और पोटेंशियल है 50। तो यहाँ से q से q कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया अपना। 4 का रूट होता है 2, 2500 का होता है 50, यहाँ हो गया 50। 50 का रूट क्या होगा? तो इसको हम कर सकते हैं 25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा अपना 5√2। इसको √2 से मल्टीप्लाई या रैशनलाइज कर देते हैं इसको। तो ये √2 इन दोनों को कैंसिल कर देगा, जिससे गया ये 10 अपने पास आ गया 10। √2 की वैल्यू होती है 1.414, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.4। 14.4 आ रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखेंगे ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली ये अपना एक क्वेश्चन था जो कि हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है। इस वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ, इट मींस मैटर वेव्स के ऊपर होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। दो पार्टिकल है, दोनों राइट एंगल्स पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, और उनकी वेवलेंथ है λ1 और λ2। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? फिर इन इलास्टिक कोलिजन सफर कर रहे हैं। तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी लैम्डा फाइनल पार्टिकल की, वो क्या होगी? तो जरा क्वेश्चन को पहले एक बार समझते हैं। यहाँ क्या है? दो पार्टिकल हैं, दोनों क्या है? एक ऐसे आ रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, राइट। दोनों राइट एंगल पर हैं,
90 डिग्री पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनकी वेवलेंथ भी हमें गिवन है। इट मीन्स अगर एक पार्टिकल को हम इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल P1 जो है वो ऐसे जा रहा है और P2 ऐसे आ रहा है, इसकी है λ1 वेव, इसकी है λ2, तो इनका नेट किस डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो गया लैम्डा नेट। पार्टिकल P मान लेते हैं इसको, ठीक है। दोनों टकराने के बाद इनका नेट हो गया ये, क्लियर। तो इससे मोमेंटम क्या बन रहा है अपना, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है पार्टिकल P के लिए अगर मोमेंटम लेंगे तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से वही डी ब्रोगली, मोमेंटम इक्वल्स टू होता है h अपॉन में लैम्डा। और अगर इस पे वेक्टर लगाऊंगा, इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस, राइट। दोनों हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो हम तो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। और इसी तरह से हमारा P2 हो गया λ1 h अपॉन में λ2, ये पॉजिटिव J की y एक्सिस के अक्रॉस है। यहाँ से जो नेट P आ रहा है अपने पास, ये जो आ रहा है ये P1 है, और ये मोमेंटम जो है वो क्या होगा, P1 प्लस P2, नेट यही होगा P1 प्लस P2। अगर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, ये रहा h अपॉन में λ1 I कैप प्लस h अपॉन में λ2 J कैप, क्लियर, ये आ गया। अब अगर इसका वो निकालेंगे, ये तो होगा हमारा P वेक्टर। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है, वो निकलेगा अंडर रूट h1 अपॉन में λ1 का स्क्वायर, राइट, प्लस h अपॉन में λ2 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसका अगर रूट को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो गया h बाय लैम्डा, और ये हो गया h स्क्वायर बाय λ2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो नेट मोमेंट होगा h बाय लैम्डा, क्योंकि इसको क्या बोला था, लैम्डा, जो नेट वेवलेंथ है उसको लैम्डा बोला हुआ है। तो ये स्क्वायर, सबका h कॉमन लिया, h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से h स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, तो हमें ये भी पता चल गया क्या कैंसिल होना है, h स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन λ1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन λ2 स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे करेक्ट, तो आपको दिख गया होगा ऑप्शन अपना ए करेक्ट है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन है और एक प्रोटॉन है। तीनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, बट उनके बीच में रिलेशन निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में, लैम्डा ई, लैम्डा एच ई और लैम्डा पी, पी फॉर प्रोटॉन। तो अपने पास डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगेन डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू होता है एच अपॉन में पी, और ये होता है पी इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये तो सेम है, h कांस्टेंट है, तो जो हमारा लैम्डा है वो डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन अंडर रूट मास पे। अब बात करते हैं यहाँ पे मास की, ये है He प्लस, वो भी डबल आयनाइज्ड, डबल आयनाइज्ड मीन्स अल्फा पार्टिकल, और हमें पता है कि जो मास होता है, यहाँ पे He दे रखा था, He की टर्म में कर लेते हैं, मास होता है जो He प्लस प्लस का वो ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का मास हम ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जिसका मास ज़्यादा उसका लैम्डा कम, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं, जिसका मास ज़्यादा उसका लैम्डा कम, क्लियर। तो मास सबसे ज़्यादा है हीलियम का, तो इसका लैम्डा सबसे कम, तो सबसे कम हो गया ये तो हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद उससे कम मास है प्रोटॉन का, अगेन ये, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो लैम्डा है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का उससे ज़्यादा, और हीलियम आयन का उससे ज़्यादा, और ये है हमारे पास ऑप्शन
डी। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि assuming the nitrogen molecules is moving with RMS velocity at 400 Kelvin, कि एक नाइट्रोजन का मोलिक्यूल्स है वो RMS वेलोसिटी से मूव कर रहा है 400 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके क्लोज होगी, जबकि नाइट्रोजन मोलिक्यूल का वेट दे रखा है, इट मींस एम हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वेट दे रखा है, मोलिकुलर वेट केजी में, इट मींस हमें एम मिल चुका है, यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट दे रखा है 1.38, और हमारे पास यहाँ दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट। अपने को सब गिवन है, अपने को निकालना है सिर्फ और सिर्फ क्या, इसकी वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे दे रखा है आरएमएस वेलोसिटी। अब वी आरएमएस हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वो होता है √3 kT बाय मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने 11th क्लास में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी में। तो ये हमें दे रखा है ये, और अपने को पता है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ही निकालनी है, तो वो होती है h अपॉन में √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट, रूट में, और काइनेटिक एनर्जी होती है √2m इंटू 1/2m वी आर एम एस का स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आ गया m स्क्वायर, तो लैम्डा अपने पास आ रहा है यहाँ h अपॉन में √m इंटू m। वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 kT बाई m, तो ये हो गया 3 kT बाई, यहाँ पे k क्या है, तो k अपने पास है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एक m से एक m कैंसिल, अब अपने पास रह गया h अंडर रूट में 3m k t। अपने पास सारी वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, 3m अपने को गिवन है ये रहा 4.64 10⁻⁻26, k अपने को गिवन है ये रहा 1.38 10⁻⁻23, और टेम्परेचर है 400। इसको सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू है वो आती है इसकी 0.24 एंगस्ट्रॉम, जो कि होता है अपना ऑप्शन ए। तो ये अपना क्वेश्चन था, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना, एक पार्टिकल है P, चलिए एक पार्टिकल है P, वो फॉर्म्ड हो रहा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है दो पार्टिकल x एंड y के बीच में, जिनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है गामा x एंड गामा y, हम लैम्डा लेके चल लेते हैं, उससे इजी बन भी जाता है हमसे, और हैबिट भी उसकी, उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। x एंड y जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, P की। P क्या है हमारा फाइनल। अब जरा क्वेश्चन को जरा एक बार समझते, जरा क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये x है, इसका मोमेंटम हो गया px, ये जो पार्टिकल है ये y है और इसका मोमेंटम हो गया py, ये टकरा गया है, टकराने के बाद बन रहा p। तो ये ऊपर वाली जो कंडीशन होगी वो हो गई बिफोर कॉलिजन, और ये हो गई आफ्टर कॉलिजन। नीचे वाली, ऊपर वाली होगी बिफोर कॉलिजन और ये हो गई आफ्टर कॉलिजन, राइट। और अब हमने कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन मोमेंटम अपना कहता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू
मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी कॉलिजन के बाद मोमेंटम और कॉलिजन से पहले मोमेंटम इक्वल रहता है। अब कॉलिजन से पहले देखिए, ये एक्स वाला जो जा रहा है वो लेफ्ट टू राइट है, वाई वाला राइट टू लेफ्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इट मीन्स पी एक्स माइनस पी वाई तो हो गया बिफोर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन तो एक ही मोमेंटम है और वो है पी। अब मोमेंटम हमें पता है एच अपॉन में लैम्डा होता है, लैम्डा एक्स। ये हो गया एच अपॉन में लैम्डा वाई, ये होता है एच अपॉन में लैम्डा, एच से एच कैंसिल तो 1 अपॉन लैम्डा एक्स, 1 अपॉन लैम्डा वाई, 1 अपॉन लैम्डा। इसको सॉल्व कर देते हैं, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यहाँ आ गया लैम्डा वाई, और यहाँ अपने को जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा की टर्म में, तो इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, ये फाइनल आंसर है। अब चाहे तो इस लैम्डा को हम गामा की टर्म में कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, तो अगर ए देखें तो ए तो हमारा ऊपर वाला मैच करा, लेकिन नीचे क्या है प्लस, तो ये तो है नहीं आंसर। सेकंड वाले में अगर देखें ऊपर वाला मैच करा, नीचे में क्या है हमारा y माइनस उनका x, लेकिन इन्होंने क्या करा है x माइनस वाई को मॉडुलस ले लिया, यानी उनका मैग्नीट्यूड। तो आंसर हो गया अपना बी करेक्ट आंसर, जबकि बाकी दो तो मैच ही नहीं कर रहे दूर दूर तक। क्लियर, तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है v वेक्टर इक्वल्स टू v नॉट आई प्लस v नॉट जे। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया माइनस ई नॉट के, और उसका लैम्डा नॉट जो है वो इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो हमें किसी टाइम t पे उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गई। इट मीन इनिशियल कंडीशन में हमें दो तीन चीजें जो दे है वो दे रखी है, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है फाइनल केस में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी h अपॉन में क्या होता है p, और p इक्वल्स टू होता है हमारे पास m इंटू v। v होती है फाइनल वेलोसिटी, राइट, और यहाँ दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले हम इनिशियल केस कर लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट लगाने वाला। इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास v वेक्टर इक्वल्स टू v नॉट आई प्लस v नॉट j, राइट। अब अपने को पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी होती है u प्लस ए टी, उसमें हमें चाहिए a, t तो हमें दे रखा है, a चाहिए, a निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं v, u का क्या मैग्नीट्यूड, तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों राइट एंगल पे है इसलिए आगे की प्रोसेस होगी नहीं। तो ये हो गया √2 इंटू वी नॉट। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, अभी वो आगे करेंगे फाइनल वेलोसिटी में। ये तो अपने को निकल गया, क्लियर। अब इसकी हेल्प से अपने को क्या करना है, इनिशियल केस में इनिशियल वेलोसिटी, तो इसने बोला है लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। इनिशियल कंडीशन कितना है लैम्डा नॉट, ये होता है h अपॉन एम वी, और v कितना है यहाँ √2। इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको छोड़ देते हैं। ये तो हो गया इनिशियल कंडीशन। अब आते हैं इसकी फाइनल कंडीशन के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो काम हो गया, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट। अब v निकालने के लिए हमें u अपने को गिवन है, a गिवन है नहीं, तो a हम निकालेंगे। यहाँ पे a निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास फोर्स अपॉन में मास, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए पहले कर लेते हैं। देखिए फोर्स इक्वल्स टू होता है एम ए, और ए इक्वल्स टू हो गया एफ अपॉन एम,
और F इक्वल्स टू हो गया, चार्ज क्या है इनिशियली नहीं दे रखा तो Q लेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है तो चार्ज हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन और ये हो गया E। और अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा तो ये आ गया और इसकी वैल्यू दे रखी है E0K, ये गिवन है राइट। नीचे आ गया मास m, मास आ गया, एक्सेलरेशन इसको पुट करेंगे यहाँ पे, u की वैल्यू ये दे रखी है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी थी जो ये दे रखी, इसको पुट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा v इक्वल्स टू u v0i प्लस v0j प्लस at, a आ गया ये माइनस e0 k m इंटू टी राइट। इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस e0 t बाई m। इसका स्क्वायर राइट, तो ये हो गया 2v0 का स्क्वायर, ये हो गया e स्क्वायर e0 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में ये आ गया v। और अपने को क्या निकालना है, लैम्डा, डी ब्रॉगली। लैम्डा इक्वल्स टू होता है h अपॉन mv, तो ये v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2v स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, चलो इसको पुट कर देते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m 2v स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। तो ये तो आ गया अपना लैम्डा। अपने को निकालना क्या था, तो एक बार फिर से पीछे चेक करते हैं, अपने को निकालना है लैम्डा, निकालना है लैम्डा नॉट की टर्म में। ये देखिए लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट की टर्म में निकालना है, तो इट मीन्स दोनों को रेशियो कर देते हैं, तो दोनों का रेशियो कर देते हैं लैम्डा बाय लैम्नो, तो h अपॉन में m अंडर रूट 2v स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, जबकि ये हो जाएगा नीचे आ गया h ऊपर आया m v0 रूट 2, तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इस 2 को अगर बाहर लेंगे, ये 2 जो दिख रहा है, और इस v0 स्क्वायर से तो v0 स्क्वायर आ गया, ऊपर बचा हुआ है v0 रूट 2, तो इससे अगर 2 बाहर लूँगा तो रूट 2 आ गया, v0 से v0, तो यहाँ तो बच गया 1, यहाँ बच गया ई स्क्वायर। अब वहाँ से कॉमन लिया तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये पूरा हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया लैम्डा, इधर लैम्डा नोट को इधर ले गए, तो आंसर आ रहा 1 प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2v0 स्क्वायर m स्क्वायर। अब मैच करते हैं ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है हमारा, एक बार ध्यान से ज़रा देख लीजिए, देखते हैं किससे मैच कर रहा है। तो जहाँ नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 किस में आ रहा है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आंसर इसमें रूट 2 ऊपर आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है मैच करते हुए, लेकिन नीचे 2 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन हो गया अपना सी, ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट आंसर। तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइट, और दूसरा ये है ऑप्शन सी आ गया, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया, तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना होने वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कह रहा है एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है 5 टाइम्स फास्टर है वो इलेक्ट्रॉन से, यानी जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल p की वो 5 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन से, और जो रेशियो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन यानी
पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो वेवलेंथ का वो ये है, तो मास कितना होगा हमें बताना पार्टिकल का। क्लियर? तो पहले जो गिवन है वो समझते हैं। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 5 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से है। इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 5, राइट। तो ये क्वेश्चन बनेगी, इसको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं हमें। तो अपने को दे रखा है रेशियो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, तो लैम्डा ऑफ पी और अपॉन में लैम्डा ऑफ ई इक्वल्स टू दे रखा है 1.878 इंटू 10⁻⁻⁴। अब लैम्डा पी निकालते हैं। लैम्डा पी हो गया अपने पास h अपॉन में एम पी इंटू वी पी, और जबकि लैम्डा ई हो गया h और एम ई इंटू वी ई। इसकी वैल्यू है 1.878 इंटू 10⁻⁻⁴। h से h कैंसिल, एम ई बाय में एम पी, हमें एक आ गया रेशियो ये एम ई अपॉन में एम पी, और दूसरी तरफ रेशियो आ गया वी ई अपॉन में वी पी। जबकि हमें वी पी अपॉन वी ई दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 1/5। क्लियर? और इधर जो वैल्यू चल रही है उसको मैंने रख दिया एज इट इज। तो एम ई, अब एम क्या है यहाँ पे, तो एम हमें दे रखा है, यानी ई हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, या तो इसमें गिवन होता है जनरली, नहीं तो हमें याद रहता है इसकी वैल्यू क्या होती है 9.1 10⁻31। पी निकालना है अपने को, जबकि इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1/5, 1.878 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको इधर लेके आओ और एम पी को इधर ले जाओ, वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर लेके आओ, एम पी आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन में 1.8 इंटू 1.878 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 5। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी अपनी ऑलमोस्ट 9.7 इंटू 10⁻⁻28। तो 9.7 इंटू 10⁻, जो ऑप्शन है अपना डी। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये है क्वेश्चन अपना। एक पार्टिकल है ए, पार्टिकल ए है जिसका मास है, ए का मास m/2 है, वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वेलोसिटी v0 से, फिर कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली। फिर दूसरा पार्टिकल b जो कि रेस्ट पे रखा है और उसका मास हमें दे रखा है m/3। फिर दोनों पार्टिकल मूव करने लग जाते हैं x एक्सिस में कोलिजन के बाद, तो उनके अंदर जो चेंज होता है वो होता है लैम्डा, डेल्टा लैम्डा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ए की निकालनी है हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट। वो भी कब निकालनी है? बिफोर कॉलिजन। कब निकालनी है? बिफोर कॉलिजन निकालनी है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसमें इलास्टिसिटी वाला भी लग जाएगा कॉन्सेप्ट, मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि इलास्टिसिटी बोला है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को, जरा पहले इसको डायग्रामेटिकली करते हैं। पहले ये पार्टिकल ए मान लिया हमने, राइट। इसका मास है m/2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी नहीं दे रखी तो हम मान लेते हैं, इसकी कुछ वेलोसिटी दे नहीं रखी तो इसको मान लेते हैं, दे रखी है इसकी वेलोसिटी v0 गिवन नहीं रही। और दूसरा पार्टिकल है b, इसका मास है m/3 और इसकी वेलोसिटी दे रखी है कुछ, इसकी वेलोसिटी अपने को गिवन है वेलोसिटी रेस्ट पे बोला हुआ है, तो रेस्ट पे, तो ये है 0, वी भी जो है 0 हो गया, या वी जो भी लिख लेना इसको, ये 0 हो गया। फिर आगे अपने को कंडीशन दे रखी है इनिशियली रेस्ट पे टकराने के बाद, ये तो हो गया बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन
ये हो गया ए पार्टिकल ए, मास अगेन वही रहेगा, वेलोसिटी हो जाएगी कुछ इसकी वी ए, ये बी है अपना, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी हमने मान ली वी बी, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पर देख के तो पता चल रहा है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग रहा है, तो भाई वही अप्लाई करके देखते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू द आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन किस किस का हो रहा है, इन दोनों का, मास इनटू, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, m/2 इंटू वी नॉट, प्लस इसका मास है इसका m/3, m/3 इनिशियली रेस्ट पे था तो 0, ये हो गया m/2, वेलोसिटी है va प्लस m/3 इंटू, हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम निकालना है चेंज, और चेंज के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल, और मोमेंटम एक सॉरी मोमेंटम नहीं निकालना, हमें लैम्डा निकालना है, चेंज इन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू होता है h/में mv, तो हमें v भी चाहिए, m तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, और वो दोनों केस में चाहिए, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, वो भी किस पार्टिकल का, a का। बिफोर कॉलिजन तो मान लेते हैं हम v नोट दे रखा है, आफ्टर कॉलिजन का हमारे पास va नहीं गिवन है, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, फिर एक बार में दोनों को पुट कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ से ये तो आ गया 0, इधर बच गया m/2 v नॉट इक्वल्स टू m/2 va प्लस m/3 vb, यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया v नॉट/2, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये आ गया 3va प्लस 2vb, राइट। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, और कुछ दे रखा तो उसे देख लेते हैं अभी, तो अपने पास एक इक्वेशन ही आ गई है, क्लियर। अब इससे आगे तो अपने पास सॉल्व हो नहीं रहा है, बस ये ज़्यादा ये हो जाएगा कि ये कट के 3 बन जाएगा, तो v नॉट इक्वल्स टू 3, तो इससे तो अपने पास va आ नहीं रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें गिवन हो रहा है, कॉलिजन का टाइप हमें देगा, कॉलिजन जो है इलास्टिकली है। अब इलास्टिकली में एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, इलेवेंथ क्लास में अगर पढ़ा हो तो, की वैल्यू 1 होती है इलास्टिक कॉलिजन के लिए, और वो क्या कहता है, वो जो E इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। तो ये हुआ करता था वो, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता था यहाँ पे VB माइनस VA, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन सेपरेशन का, और अप्रोच का UA माइनस UB, और इस E की वैल्यू हो गई 1, VB माइनस VA, ये तो हो गया फाइनल। इनिशियली UA अपने को दे रखा है V नॉट, और U दे रखा 0, UB, B तो अपना 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पे था, इसको चले जाएंगे तो V नॉट इक्वल्स टू VB माइनस VA। अब V नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, या VB की वैल्यू को भी किसी को भी पुट कर, हमें किसकी निकालनी है, VB की वैल्यू पुट कर देते हैं, VA की निकालनी है हमें, क्योंकि हमें सेकंड का तो वैसे भी कोई काम नहीं है, हमें A के लिए निकालना है, नहीं तो हमारा स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, टाइम और बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ से VB की वैल्यू निकालते हैं, तो VB इक्वल्स टू V नॉट माइनस VA हो गया। तो चलिए इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और ये क्वेश्चन है V नॉट इक्वल्स टू 3VA प्लस 2VB, V नॉट इक्वल्स टू 3VA प्लस 2VB अपॉन में 3, और वहां से इक्वेशन आई थी ये वाली, VB की वैल्यू आई है V नॉट माइनस VA, तो VB की वैल्यू आई है
वी नॉट माइनस वी ए। चलिए इसको इधर लिखेंगे 3v नॉट इक्वल्स टू 3va प्लस 2v नॉट माइनस वी ए। ये आ गया 2 इधर आएगा तो v नॉट इक्वल्स टू, इसको से माइनस किया 2va, तो v नॉट आ गया 2va के बराबर। तो यहाँ से va कितना आ जाएगा अपना, ये माइनस कैसे आ रहा है अपना, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? अच्छा ये प्लस आएगा, तभी आंसर गलत जा रहा है। ये आ गया प्लस प्लस, तो ये हो गया अपने पास 2, तो ये हो गया 5va, तो va आ गया अपने पास v नॉट बाय 5। तो va आ गया अपने पास, v नॉट अपने पास इनिशियली गिवन है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं हम। और पहले निकालना है बिफोर कॉलिजन, वो भी किसका, ए के लिए निकालना है, दोनों ही केस। बिफोर कॉलिजन हमने लैम्डा ए मान लिया, तो एच अपॉन में एम ए और वी ए जो भी होता है इनिशियली, राइट। इसका मास कितना गिवन था अपने पास, तो मास तो अपने को गिवन था m/2, m अपॉन 2, और v अपने को गिवन था कुछ v नॉट करके, राइट। तो वो तो अपने को गिवन था v नॉट। तो इसको अगर रखेंगे तो लैम्डा a इक्वल्स टू 2 ऊपर चला गया 2h अपॉन में m v नॉट। वहीं अगर फाइनल की बात करूं मैं, फाइनल ये तो हो गया बिफोर, या ये हो गया फाइनल या आफ्टर कॉलिजन। अब आफ्टर कॉलिजन जो आया है वो आया है लैम्डा, इसकी वैल्यू दे रखी होगी कुछ, ये तो गया इनिशियल मान लेते इसको, ए इनिशियल, ये हो गया ए फाइनल, क्लियर। एच अपॉन में m/2 इसका मास है, और वी ए आ गया v नॉट बाय 5, तो ये आ गया 2 5 10h बाय जो भी वैल्यू आ रही है इसकी 10h बाय mv नॉट। और हमें क्या बोला, डेल्टा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आ रहा है 10h अपॉन में mv नॉट माइनस 2h अपॉन में mv नॉट, राइट। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसमें, अगर मैच करें, किसी से मैच कर रहे हैं, देखें पहले, आ गया अपना 8h अपॉन में mv नॉट, तो ये आ रहा है 8h अपॉन में mv नॉट। h अपॉन में mv नॉट कुछ है अपने पास, 2h अपॉन में mv नॉट है, इसको ये लिख सकते हैं 8 को हम 4 इंटू 2h अपॉन में, और ध्यान से देखें ये 2h अपॉन में mv नॉट है लैम्डा ए, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए, और 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए किसकी वैल्यू है, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए या लैम्डा नॉट जो भी था वो है डी की वैल्यू, तो ऑप्शन आ गया अपना डी। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज कर देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। चलिए चेंज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड E है, इनिशियली रेस्ट पे है, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E से, फिर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का किसी टाइम t पे, इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक की इफेक्ट। चलिए ये दे रखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं जरा। क्वेश्चन बहुत इजी सा दे रखा है, हमें बोला हुआ है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, और डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने पास होती है वही h अपॉन mv,
तो अपने को क्या क्या चाहिए पहले वो सोच लेते हैं। एम वी मास दे रखा है हमें, एम वी नहीं दे रखा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं हम। u दे रखा है तो u गिवन है इनिशियली रेस्ट पे, u प्लस ए टी। ए दे रखा है तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझते हैं निकालना क्या है ये, और v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। क्लियर। अब a नहीं गिवन और a इक्वल्स टू होता है f अपॉन में m, और f इक्वल्स टू होता है e इंटू ई बाई एम। राइट। तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करके वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए एक एक करके सारी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम f, उल्टा स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं f, फिर f की हेल्प से a की हेल्प से v की हेल्प से लैम्डा। तो f इक्वल्स टू होता है e इंटू ई बाई एम। ई क्या है यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वो मास। राइट। ई निकल गया तो v अपने पास आ गया u प्लस ए टी, सॉरी ये a निकाला है हमने, u 0 है, a है e बाई एम, t आ गया। चलिए तो v अपने पास आ गया e इंटू ई टी बाई v आ गया, तो लैम्डा निकाल लेते हैं। ये होता है h अपॉन में एम वी, h अपॉन एम, v की वैल्यू होगी ई टी, और ऊपर चला गया ये m से m खत्म, h अपॉन में ई इंटू टी। अब इससे मैच कर लेते हैं कि ऑप्शन अपना यहाँ पे कौन सा आ रहा है। राइट। अभी तो लैम्डा, अच्छा क्वेश्चन में हमें गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में निकालना है रेट, ये आया है लैम्डा। तो रेट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डी लैम्डा बाई डी टी। तो इट मीन्स हमें टाइम का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। इसको ऊपर लेके आते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एच टी माइनस 1 ई इंटू ई। क्लियर। चलिए तो -1 का हो गया माइनस एच टी, ये हो गया माइनस का 2 ई इंटू ई, एन माइनस 1, एन इंटू फॉर्मूला होता है ना एक्स टू दी पावर एन का, एन इंटू एन माइनस 1, तो वो लगा दिया। तो टी को नीचे लेके चले जाते हैं, एच अपॉन में ई टी स्क्वायर। अब मैच कर लेते हैं जरा इसमें से। पहला करेंगे तो टी का रूट जहाँ भी है टी का वो तो हटा देते हैं पहले, ये हट गया, ऊपर है नहीं टी, नीचे है लेकिन स्क्वायर है, तो ऑप्शन बच गया अपने पास डी। तो डी अपना करेक्ट आंसर है। एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए हो गया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ई से, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, एनर्जी जो है डेल्टा ई एडिट कर देंगे उसके अंदर तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 हो जाती है। राइट। तो हमें वैल्यू बतानी है डेल्टा ई की। क्लियर। क्वेश्चन समझिए, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ई से, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ई और डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा। राइट। अगर उसके अंदर लैम्डा ई ऐड कर दें तो उसकी एनर्जी में ई लैम्डा ई ऐड कर दें तो वेवलेंथ जो है वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो वो लैम्डा ई क्या होगा। राइट। तो इनिशियली क्या कर रहा है, तो देखिए ये अपने पास होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम इंटू ई। काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है ई, ये होता है इनिशियली। फिर क्या कह रहा है कि अगर इसकी एनर्जी में डेल्टा इफ ऐड कर दें तो ये हो जाता है अपने पास लैम्डा बाई 2। तो इस डेल्टा ई की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब क्या करेंगे, ऐसे केसेस में सिंपल सा हम रेशियो निकाल देते हैं इन दोनों का। तो लैम्डा अपॉन में लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई इंटू अंडर रूट 2 एम ई प्लस डेल्टा ई और अपॉन में एच। ये कैंसिल, 2m कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ लैम्डा से लैम्डा ये 2 ऊपर चला गया तो अपने पास बच गया, ऊपर गया 2
इस तरफ बच गया सिर्फ ई प्लस डेल्टा ई रूट में, नीचे बच गया ओनली रूट में ई, दोनों का रूट ले लेते हैं, ई प्लस डेल्टा ई अपॉन में ई, यह है 2, बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसका रूट इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर ई प्लस डेल्टा ई अपॉन में ई, यह आ गया 4, ई से मल्टीप्लाई किया 4 ई इक्वल्स टू ई प्लस डेल्टा ई। अपने को क्या निकालना है, डेल्टा ई की वैल्यू, तो 4 ई माइनस ई, तो ये आ गया 3 ई इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन आ गया अपना सी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स के ऊपर लेके आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी ही ख़त्म करा दें जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम करा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।